वेलकम टू द चैनल मूवी वाला, जहां हम मूवीज और टीवी सीरीज को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम, और सिनेमा के आर्ट से अपने प्यार को खुलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज हम ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 एपिसोड 2 की कहानी में उतर रहे हैं। एपिसोड का नाम है कैट्स इन द बैग, और यहीं से चीजें ऑकवर्ड नहीं बल्कि जेन्युइनली गंदी, उलझी और अनकंफर्टेबल होने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, लेकिन कहानी को थोड़ा पीछे ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वॉल्ट और जेसी उस आरवी को खाई से बाहर कैसे निकालते हैं। एक लोकल आदमी आता है, फ्रंट लोडर, चेन, और यहीं पहली बार वॉल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न साफ दिखता है। वॉल्ट झूठ बोलता है, और सिर्फ झूठ नहीं, डिटेल हैवी झूठ। इतनी डिटेल्स कि सामने वाला सवाल ही करना भूल जाए। ये कोई रैंडम ट्रेट नहीं है। पूरी सीरीज में वॉल्ट इसी तरह के इलैबोरेट लाइज बोलता रहेगा, जैसे झूठ भी उसकी केमिस्ट्री का हिस्सा हो। आरवी बाहर आ जाता है। अब प्लान बनता है, बॉडीज डिस्पोज करेंगे और फिर अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। लेकिन तभी आरवी के पीछे से आवाज आती है, और उसी पल उन्हें एहसास होता है जिन दो लोगों को वो मरा हुआ समझ रहे थे, उनमें से एक अब भी जिंदा है। क्रेजी 8। कट टू वॉल्ट्स हाउस। ब्रेकफास्ट टेबल, फैमिली बैठी है, सब नॉर्मल दिखता है। और तभी जेसी का फोन। जेसी एक सेल्समैन बनकर कॉल करता है, तेज, घबराया हुआ, हकलाता हुआ, बताता है कि क्रेजी 8 जिंदा है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। वॉल्ट कामली बोलता है, स्कूल के बाद आऊंगा, और फोन को ऐसे प्ले ऑफ करता है जैसे सच में कोई सेल्स कॉल हो। लेकिन स्काइलर सब नोटिस कर रही है। बाद में वो उस नंबर को रीडायल करती है और जेसी की आंसरिंग मशीन सुन लेती है। सस्पिशन प्लांटेड। स्कूल में वॉल्ट केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। टॉपिक है चायरैलिटी, मिरर इमेजेस। दो मॉलिक्यूल्स दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट होते हैं। ये लेक्चर केमिस्ट्री से ज्यादा वॉल्ट के बारे में है। एक तरफ फैमिली मैन, दूसरी तरफ इमर्जिंग क्रिमिनल। पूरी सीरीज में यही सवाल घूमता रहेगा, क्या वॉल्ट के अंदर दो अलग अलग इंसान हैं, या फिर एक ही इंसान है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इधर जेसी के घर पर क्रेजी 8 समहाउ आरवी से बाहर निकल आता है, डिलीरियस हालत में सड़क पर चलता हुआ, और किस्मत से उसी वक्त वॉल्ट की कार वहां से गुजरती है। क्रेजी 8 वॉल्ट को पहचान लेता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। वॉल्ट उसे वापस जेसी के घर लाता है। बेसमेंट में पोल से बाइक लॉक लगाकर बांध दिया जाता है। अब शुरू होता है असली सवाल, अब क्या? वॉल्ट सजेस्ट करता है एमिलियो की बॉडी को एसिड में डिसॉल्व किया जाए और क्रेजी 8 से डील किया जाए। कॉइन टॉस होता है, जेसी जीतता है। एसिड जेसी के हिस्से में, क्रेजी 8 वॉल्ट के हिस्से में, और यहीं वॉल्ट का ब्रेकडाउन शुरू होता है। वॉल्ट टूट चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा एक इंसान को मारा कैसे जाता है। क्रेजी 8 होश में आता है। वॉल्ट उसे खाना देता है, पानी देता है, खुद नर्व्स शांत करने के लिए वीट पीता है, और फिर मजबूरी में जेसी को अकेला छोड़कर स्काइलर के साथ अपॉइंटमेंट पर चला जाता है। डॉक्टर के पास पता चलता है स्काइलर प्रेग्नेंट है, और इस बार बेटी होने वाली है। एक खुशियों का पल। लेकिन बाहर निकलते ही स्काइलर कन्फ्रंट करती है। उसने जेसी के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर लिया है। वॉल्ट फिर झूठ बोलता है, कहता है जेसी बस पॉट बेचता है। स्काइलर नाराज हो जाती है, लेकिन इस बार वॉल्ट पलटकर जवाब देता है। पहली बार वो कहता है, जिंदगी भर मुझ पर शक करना बंद करो। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये प्रेशर का एक्सप्लोजन है। क्रेजी 8 को मारने का दबाव वॉल्ट को अंदर से बदल रहा है। अगले दिन जेसी बॉडी को घर के अंदर लाने की कोशिश करता है, और तभी बिना वार्निंग स्काइलर वहां पहुंच जाती है। वो जेसी को धमकी देती है, अगर उसने वॉल्ट को पॉट बेचना बंद नहीं किया तो वो अपने डीईए एजेंट ब्रदर इन लॉ को सब बता देगी। जेसी डर जाता है, हाँ कह देता है, बस ताकि वो चली जाए। स्काइलर के जाते ही जेसी बॉडी को अपस्टेयर्स बाथरूम में ले जाता है। बाथटब में एसिड डाल देता है। जब वॉल्ट पहुंचता है, जेसी कैजुअली बता देता है कि बॉडी बाथटब में डाल दी है। वॉल्ट फ्रीज हो जाता है। वो पहले ही कह चुका था प्लास्टिक बिन इस्तेमाल करनी है। बाथरूम का सीन प्योर नाइटमेयर है। एसिड बाथटब को खा चुका है, फ्लोर पिघल चुका है, सीलिंग से टपकता हुआ खून और बॉडी के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। क्लासिक जेसी मोमेंट, न सुना न समझा। और जैसे ये सब कम हो, डेजर्ट में कुछ बच्चे वो गैस मास्क ढूंढ लेते हैं जो कुक साइट पर छूट गया था। एक छोटी सी गलती जो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एपिसोड के एंड में कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स भी मिलती हैं। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया था एडम बर्नस्टीन ने। एपिसोड का टाइटल और अगला एपिसोड दोनों 1957 की फिल्म स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस से इंस्पायर्ड है।
कैट्स इन द बैग का मतलब साफ है, क्रेजी 8 अब बैग में बंद बिल्ली है और उसे हटाना ही पड़ेगा। और यहीं इस एपिसोड की कहानी खत्म होती है। वॉल्ट और जेसी दोनों अब ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से पीछे लौटना आसान नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यही सपोर्ट, यही प्यार हमें आगे और कहानियां सुनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी में।